है या बुलबुला का पानी है, कब हम हैं कब चले जाएं। इसी बहाना कम से कम आप लोगों के बीच में आए और उम्मीद लेकर आए कि हमारा संगठन मजबूत होगा। तो साथियों, हमारे तमाम पदाधिकारी जैसे ये बालपुर त्रिपाठी जी हैं, हमें कई बार इन्होंने समय दिया और हमें संत कबीर नगर जी से भी सूचना आ रही, जिला अध्यक्ष जी आप संत कबीर नगर में आइए, प्रदेशों में कई जगह से आ रही, क्योंकि नाम लेना, नाम कहना, नाम रोशन करना अलग चीज होता है। पैसा तो सब कमा लेते हैं, पैसा हर शख्स कमा सकता है, लेकिन सम्मान सब कोई नहीं कमा सकता। और मैंने आप लोगों के तन मन धन सब कुछ अर्पित करके आप लोगों के बीच में समर्पण हुआ। तो हम आशा करते हैं कि हमारे सिद्धार्थनगर के, संत कबीर नगर के, जिला बस्ती के सभी साथी संघर्ष करें और एकजुट हों और एकजुटता से हमारी लड़ाई शुरू की जाए, जिसकी हमें सफलता प्राप्त हो। जिस दिन आप लोग एकजुट हो जाएंगे उस दिन श्री नारायण यादव चैलेंज करता है, मैं सरकार से लेकर रहूंगा अपना जो है मान ले। लेकिन हमें दुख भी होता है, जिस थाने में जाते हैं 20-25 लोग आते हैं, जबकि वहाँ 200 की संख्या है। अब आप देखिए डुमरियागंज में कम से कम नहीं तो 500 की संख्या होगी, यह शर्मनाक चीज है। हम लोग बस्ती जिले से, हमारा घर कम से कम सरजू जी के किनारे बोलिया से 12 किलोमीटर है और सरजू जी के किनारे चरवा घाट से आए हैं। हम इसलिए आए हैं कि हम सभी भाइयों से मुलाकात करेंगे, अपनी बात को अपने आप लोगों के बीच में रखें। लेकिन यही शर्म लगता है, जब भीड़ देखा जाता है एक उत्साह बढ़ती है, हाथ जब थपूड़ी पीटा जाता है तो उत्साह बढ़ता है, और उत्साह बढ़ाने के लिए संगठन को पहुंचना अनिवार्य होता है। जब हमारा साथी ही साथ नहीं रहेगा तो हम किसके आगे जाकर के हाथ फैलाएंगे। और जिस दिन, और मैं ये और भी करता हूँ, हमने कई बार संगठन में कहा है, हमारे किसी भाई का अगर कोई पीड़न हो या किसी गरीब भाई के लड़की के यहाँ शादी हो तो श्री नारायण यादव बस्ती जिला में कर चुका है, उस दिन अगर कोई भाई बुलाता है उस दिन अवश्य वहाँ पहुँचेगा। ये हमारा वादा। हम न कुछ लेकर आए हैं, बना रहे हैं कि शायद 2-1 पीढ़ी चले, और पीढ़ी दर पीढ़ी सोचे। जैसे हमारे चंद्रशेखर आजाद जी, महात्मा गांधी हुए, झांसी की रानी हुई, तमाम महावीरों ने देश को आजाद करने में क्या किया, अपने शरीर को बलिदान दिया। उसी प्रकार हम संगठन के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, मैं उनसे बार बार कहता हूं, आप अपना नाम भी करिए, बस्ती जिला में रोशन करिए। यह एक इतिहास होगा हमारे जाने के बाद, जिससे हमारा कोई भी साथी आवे तो एक बार कहे श्री नारायण यादव जिला अध्यक्ष। हम आपस में किसी प्रकार का मतभेद नहीं चाहते, किसी प्रकार की कटुता नहीं चाहते। हम सभी मतभेदों को भुलाकर आप लोगों के बीच में हाथ जोड़कर नमन बंधन करता हूं कि आप सभी साथी एकजुट हों और सभी साथी मिलकर संघर्ष करें। और आज इतनी ही आबादी आई है और आप लोग प्रयास करें कि हमारी आबादी कम से कम अगली बार 1000 से कम न हो, जिससे जो हमारे बीच में जो मेहमान आ रहे हैं उनको भी देखना चाहिए कि इस जिला में कितने चौकीदार हैं। जब उनके पास संख्या नहीं रहेगी तो जैसे मुख्यमंत्री जी जब जाते हैं वैसे विधायक भी बैठ जाएंगे। इसके लिए आपको एकत्रित होना पड़ेगा, इसके लिए चाहे जो बलिदान देना पड़े, इसके लिए चाहे जो त्याग देना पड़े, आप लोग को संघर्ष करना ही होगा। और संघर्ष हमारी, हम एक भाईचारा में हैं, हम सभी एक भाई हैं, हमें कोई वैरभाव नहीं, हमारी खेती बाड़ी की कोई झगड़ा नहीं है। हमें केवल अपनी लड़ाई शासन प्रशासन से लड़ना है। इसके लिए जब तक हम लोग एकजुट नहीं होंगे तब तक हमें अपने कर्तव्य में पूरा प्रयास करते रहें, कभी सफल नहीं हो सकते। इसी बीच में बालमुकुंद जी ने कहा था जिसको गीत भी गाना होगा, भजन भी गाना होगा, तो मैं आप लोगों के बीच में एक छोटा सा गीत भी प्रस्तुत कर दे रहा हूँ, आप लोग सुने। देश के नौजवानों, देश के नौजवानों, उठो शान से, जान कुर्बान कर दो वतन के लिए।
पीठ पीछे हटाना नहीं साथियों, सब कुछ बलिदान कर दो चमन के। अपनी हक की लड़ाई लड़ो शान से, देश में आम अपना भी रोशन करो।